अब आगे चलते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं और इनको कैसे दूर किया जाता है। इंपॉर्टेंट लेक्चर ये केवल इतना है कि अधिगम में पठार, आप इसको अच्छे से समझ गए कि अधिगम में पठार क्या है, तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या पठार हो सकते हैं? मनो शारीरिक सीमा, यानी बच्चे को आप सिखा रहे हैं, 1 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, उसको 2 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, 3 घंटे तक पढ़ा रहे हैं, तो वहां वो लिमिट खत्म हो जाती है ना सीखने की। नकारात्मक कारक, कोई भी नकारात्मक कारक, कोई बच्चा शरारत कर रहा है कक्षा में, सीखने नहीं दे रहा है। कार्य की जटिलता, कार्य जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, जो भी बच्चा सीख रहा है वो बहुत ज्यादा जटिल है। क्लास 2 के बच्चे को आप क्लास 5 की चीजें सिखा रहे हैं तो जटिल कार्य है तो नहीं सीखेगा। ये सारे पठार हैं, ठीक है, पठार के कारण हैं। यानी कि अधिगम में रुकावट के कब आती है? जब कार्य जटिल हो, नकारात्मक चीज हो रही हो, मनोशारीरिक सीमा है, सीखने की अनुचित विधि, यानी कि अनुचित विधि से सीख रहा है, टीचर अनुचित विधि से सिखा रहा है, तो इसके कारण पठार आ जाएगा। पुरानी आदतों का नया आदतों से संघर्ष, बच्चे को आदत नहीं है पढ़ने की, बच्चे को आदत है अच्छे से बैठने की आदत नहीं है, सीट पे बैठने की आदत नहीं है, बहुत सारी होती हैं, तो पुरानी आदतों की वजह से भी नई चीजें नहीं सीखी जाती। जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना, यानी कि कोई भी जटिल कार्य है और एक ही तरीके से आप सिखाए जा रहे हैं, है ना, उसको दूसरे अच्छे सरल उदाहरण से सिखाइए। अभ्यास का अभाव, अभ्यास नहीं करवा रहे हैं तो वहां पर भी पठार आ जाएगा। उपयुक्तता ना होना, उपयुक्त नहीं है कार्य, कोई भी चीज आप उसको सिखा रहे हैं वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, काम की नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है उसको, फिर भी आप सिखा रहे हैं। व्यवधान, पढ़ रहे हैं और पढ़ने में कोई रुकावट आ गई, व्यवधान आ गया। प्रेरणा का अभाव, बच्चा प्रेरित नहीं है, तो ये सारी चीजें जब होंगी तो अधिगम में पठार आएगा। इसमें से कोई भी पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो बोल देना कि सर अधिगम में पठार के कारण का 7 पॉइंट अभ्यास का अभाव समझ में नहीं आया, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, हम एक तरह से रिवीजन ही तो करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं अधिगम पठार को दूर करने के उपाय, कैसे हम इन पठार को दूर कर सकते हैं, यानी कि अधिगम में जो भी रुकावट आ रही है बच्चे के, हम उस रुकावट को कैसे दूर करेंगे। सीखने के समय का वितरण, समय बांट दीजिए, सुबह 1 घंटा ये पढ़ो, 2 घंटा वो पढ़ो, दिन में 1 घंटा ये पढ़ो, फिर 1 घंटा पढ़ो, है ना, तो इस तरह से चीजें कवर होती हैं। उत्साह के साथ अधिगम, बच्चे का उत्साह बनाओ, उत्साहित रखो उसको तो सीखेगा। पाठ्य सामग्री का संगठन करो, शिक्षण विधि में अपनी परिवर्तन करो, उसको प्रेरित करो, उसको उद्दीपक दिखाओ, उसकी अच्छी आदतें बनाओ, है ना, उसको विश्राम करवाओ, लगातार मत पढ़वाओ। ये सारी चीजें आपको पता ही है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अधिगम के जो रुकावट है, जो पठार है, उसको दूर किया जा सकता है। बस इतना ही है, ये 2 टॉपिक हो गए, अधिगम में पठार और अधिगम के नियम, ये 2 टॉपिक थे अधिगम